क्या देखना पड़ता है। चाइना जो है, मतलब मज़ा आया। चाइना अब कॉन्डम्स पे टैक्स लगा रहा है, आपको पता है? क्योंकि कॉन्डम टैक्स नहीं लगता था। ऐसा क्यों कर रहा है? चलिए बात करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें। आप एआई के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। मात्र 500 रुपये का कोर्स है, 600 सीट्स बची हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो भाई ऐसा है ना कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और चाइना को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी थी। तो अब चाइना ने किया क्या? चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी, और अगर आप दो बच्चे होंगे आपके, डेंग जियाओपिंग ने किया ये 1979 के बाद, तो आपको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, बड़ी दिक्कत थी। तो सबने एक ही बच्चा पैदा किया। लेकिन अब 140 करोड़ भले ही चाइना की पॉपुलेशन है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से गिर रही है, क्योंकि चाइना में किसी का कोई सिबलिंग तो है नहीं, एक ही बच्चा है सबका। तो क्या किया जाए? अब किसी को बच्चा ही नहीं पैदा करना है, दो बच्चे किसी को नहीं करने, और चाइना इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। और यही हाल दोस्तों यूरोप का है, रशिया का है, हर जगह। भारत का भी नहीं है लेकिन होगा। यूरोप और रशिया में भी सेम चीज। यूरोप में तो बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, उनका रिप्लेसमेंट रेट जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। कोलैप्स हो जाएगी पॉपुलेशन। पता है आपको, सरकार चाहती है कि आपके ज्यादा बच्चे हों। अब ज्यादा बच्चे क्यों होंगे? कॉन्डम पे खूब टैक्स लगाओ। तो अभी तक कॉन्डम सस्ता था क्योंकि बच्चे नहीं चाहिए थे, अब कॉन्डम को महंगा कर दिया। तो चाइना ने ये बोला है, भाई देखो, अब ज़्यादा बच्चे पैदा करिए वरना हम खत्म होने वाले हैं। और अब 30% टैक्स लगाया है, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन कॉन्डम्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स पे। और ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कर दिया यहाँ पे। लेकिन नंबर्स जो हैं, 19 जनवरी को ऑफिशियल डेटा जो रिलीज किया चाइना ने, उन्होंने बोला बर्थ रेट 5.63 पर 1000 पीपल ड्रॉप हो गया। आप विश्वास करेंगे, ये लोएस्ट है जब से 1949 में चाइना बना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई है, तब से ये लोएस्ट है। ये लेवल 1738 में था, जब इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। उस समय चाइना की पॉपुलेशन खाली 15 करोड़ थी, और आज तो 140 करोड़ के आसपास है। भारत का बर्थ रेट आप कंपेयर करके देखिए, 18.4 पर 1000 है, राइट? और अमेरिका का 10.7 है। तो चाइना का सोचिए 5.63 है, राउंड ऑफ 6 है, 5.5 है। भारत का 18.5 है और अमेरिका का 10.5 है। ये आप देख सकते हैं, हालात बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन क्या किया जाए? बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। पहले तो चाइना बहुत, मतलब 1990s में तो भाई इनका जो बर्थ रेट है वो 22 तक पहुंच गया था, 22 पर 1000। लेकिन अब बहुत तेजी से वो नीचे जा रहा है। अब कॉन्डम जो है उसका वो महंगा किया, तो इनको लगता है कि कॉन्डम महंगा करने से जो है हम ऐसा हो जाएगा कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी, सब फेल हो गई, सब फेल हो गई। मैच मेकिंग एजेंसीज और डेटिंग वेबसाइट्स जो हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट लिस्ट पे हैं, ठीक है? चाइल्ड केयर और मैच मेकिंग एक साइड, आप विश्वास कर रहे हैं? मतलब भाई जो शादी कराएगा, क्योंकि अब तो शादी भी लोग नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे की केयर करेगा, क्योंकि बच्चे को बड़ा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जो बहुत सारे चाइल्ड केयर हैं कि चलिए आप अपना काम पे जाइए और बच्चे की केयर देख लेंगे, तो चाइल्ड केयर और मैच मेकिंग से टैक्स हटा दिए कि शादी करो और बाकी बच्चे पैदा करो वो हम देख लेंगे। ये चीज है। तो रिएक्शन है ये चाइना का। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है वैसे, आपको बता दूं। और चाइना ने यही प्रॉमिस किया है कि भैया कुछ भी हो, हमको अपना बर्थ रेट जो है वो कम से कम 15.5 तक लेके आना है, राइट? आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी या मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होंगे ना, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा होने वाला है, तो मुझे तो लगता है कि अब चाइना में सेलिब्रेशन होगा, तो वो फ्री है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, आईवीएफ भी फ्री है कर दिया चाइना ने। भारत में तो आईवीएफ बहुत महंगा है, वहां फ्री है चाइना में। नेशनल मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए तो सरकार पूरा रिइंबर्स कर देगी। क्या बात है यार, क्या बात है। जो भी हो यार, बढ़िया। अभी ये खबर चली थी कि रशिया में जाके बच्चे पैदा करो। कुछ भी चला दे रहे हैं भाई, कि रशियन जो हैं वो कह रही है कि आओ बच्चे पैदा करो। यार इंडिया, भाई देखो मैं बता तो रहा हूं कि कुछ इंडियंस को वहां पे भेज दो। ये ससुर, इनके दिमाग में यही चलता है, मैंने देखा है। कैसे देखा है? क्योंकि हमारा एक पॉर्न एडिक्शन खत्म करने का चैलेंज है, तो बहुत सारे उसमें
लोग आते हैं, उनका छूटा है, तो अजीब व गरीब फेटिशेस होती हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अब सिस्टम में 70 बिलियन युआन का खर्च बैठेगा इसमें, और 180 बिलियन युआन मतलब 25 बिलियन डॉलर। 25 बिलियन डॉलर मेरे भैया, $1 बिलियन इक्वल टू लगभग लगभग 9,000 करोड़। तो सोच लीजिए 2,70,000 करोड़ लगभग लगभग ये इतना इन्वेस्ट करेंगे 2026 में, ताकि बच्चे पैदा हों, बर्थ को इनकरेज किया जाए। नेशन वाइड चाइल्ड केयर अलाउंस दिया जाएगा। फैमिली को 36,000 युआन दिए जाएंगे एक साल में, मतलब 3600, 3,500, कि अगर आप 3 से कम या 3 बच्चे पैदा करते हो तो सरकार आपको पैसा देगी। आपको लगता है कि बहुत खर्चा होने वाला है बच्चे पैदा करने में, उनकी पढ़ाई पे, तो हम हैं, ये चीज़ है। तो अब 100 बिलियन युआन हर साल सरकार का खर्चा होने वाला है, और 24 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। अप्लाई करना पड़ता है ये स्कीम्स के लिए, तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। अगस्त 2025 में चाइना ने बोला था कि हम प्री स्कूल फीस हम नहीं लेंगे आपसे पैसे। जैसे भारत में क्या होता है ना, भारत में तो फीस मतलब पेरेंट्स को निचोड़ लेते हैं पूरा, कि इतना इसको ले दो, इसके लिए प्ले ग्रुप के लिए पैसे देने हैं, तो नई यूनिफॉर्म के लिए, मतलब बहुत पैसा। भारत में तो स्कूल लूट रहे हैं, लिटरली लूट रहे हैं। चाइना कह रहा है कि तुमको प्री स्कूल का पैसा ही नहीं देना, ठीक है, और फीस बहुत कम कर देंगे, चिंता मत करो। लोकल्स को इनकरेज किया जा रहा है, फर्टिलिटी फ्रेंडली पैकेजेस लीजिए, क्या बात है। अब इस पैकेजेस में क्या आएगा, हाउसिंग हेल्प आएगी, चाइल्ड केयर सपोर्ट आएगा। जैसे बड़ा मुश्किल होता है नैनी यानी भारत में तो मिलना, यहाँ पे नहीं है, बाकी बेनिफिट्स आएंगे। चाइना परसुएड कर रहा है कि प्लीज़, चाइना की सरकार हाथ जोड़ रही है कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि भैया भगवान के लिए बच्चे पैदा कर लो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि भैया चलो 5 मिनट का मज़ा है, लेकिन उसके बाद 50 साल की सज़ा है। चाइना ऐसा सोचता है। मुझे लगता है बच्चों को पैदा करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत नहीं, बट 1-2 तो करिए, उससे एक अलग ही रौनक आती है। और होता है, मतलब कहते हैं ना कि इंसान थक जाता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो फिर वो बच्चे पैदा कर लेता है। बट ये आपकी चॉइस है। बट बच्चे आने से ना आपके अंदर मानवीयता भी आती है, आपके अंदर एक पर्पस आता है, और वो बच्चा जो है ना पूरे घर को, कहते हैं ना कि वो एकदम खुशनुमा बना देता है। पर चाइना में ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना लव एजुकेशन दे रहा है। मैरिज और चाइल्ड बियरिंग पॉजिटिव लाइट में देखो तो लव एजुकेशन चाइना इज ऑफरिंग। स्टेट मीडिया जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स कि, मतलब आप ये मान के चलिए कि कि भाई बच्चे पैदा करो तो देखो कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सिटीज एक दूसरे से कंपीट कर रही है कि कौन फर्टिलिटी फ्रेंडली है। शी जिनपिंग ने पर्सनली बोला है, चाइना के टॉप लीडर्स ने पर्सनली बोला है कि मैरिज और चाइल्ड बियरिंग कल्चर बढ़ाओ, लव एंड मैरिजेस, प्यार करो। चाइना में आपको कोई बजरंग दल नहीं मिलेगा मजाक है, जोक्स अपार्ट, बट हाँ कि वहाँ पे आप पार्क में प्यार करिए, मॉल में प्यार करिए, और भी बहुत कुछ मुझे लगता है हो जाएगा। बच्चे पैदा करो बस, ये चीज़ है। लोकल लेवल्स ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि मज़ा आ गई यार, मज़ा आया। ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। बर्थ रेट ट्रेंड्स जो हैं वो लगातार नीचे जाते रहते हैं। जो हेल्थ वर्कर्स है उनसे बोला है कि औरतों को देखते रहो कि ठीक है ना, उनकी चाइल्ड बियरिंग एज अगर आ रही है, औरतों को वहाँ पे मॉनिटर करो, तो उनको समझाओ, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक को ट्रैक करो, और एबॉर्शंस नहीं होंगे। मेडिकली अननेसेसरी एबॉर्शन, ऐसा कि बच्चे नहीं पैदा करने तो एबॉर्शन, नो 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 नो। बहुत तेज़ी से चाइना की जो शेयर ऑफ चिल्ड्रन है ना चाइना की पॉपुलेशन में, वो नीचे जाता है। और चाइनीज़ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, गोलू मोलू से एकदम, मोमोज जैसे। बट ये कुछ का नहीं काम करेगा। एक कॉन्डम का पैकेट जो 50 युआन यानी कि $60 का मिलता था, $60 अच्छा खासा होता है यार, है ना। मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 630 रुपये का। अब आपको मात्र अब आपको ये $60 का मिलेगा। लेकिन अभी आपको ये अच्छा हाँ, बर्थ कंट्रोल बिल $19 की मिलती थी, लेकिन अब आप सोच लीजिए कि 14% कम हो जाएगा, यानी कि $4-5 का मिल जाएगा। एक बच्चे को अगर आप चाइना में पैदा कर रहे हैं तो लगभग $77,000, मतलब जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तो इतनी आपको पैसा देना पड़ेगा, और अर्बन सेंटर में ज़्यादा।
तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, जॉब इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए ना एजुकेशन एक्सपेंस, हाउसिंग कॉस्ट, चाइना में बच्चे पैदा करना रिस्की है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे रिस्क है तो इश्क है, तो चाइना वो सब चीज़ें हटा रहा है। और बेटर एजुकेशन, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली औरतों के लिए, इसकी वजह से क्या है ना कि अब औरतें भी काम कर रही हैं वहाँ पे, बढ़िया काम कर रही हैं वहाँ पे, बहुत इक्वल रेशियो है। तो मैरिजेस डिले हो जाती हैं, चाइल्ड बर्थ डिले हो जाता है। लोगों को बस दिखता है कि भाई हमको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और हम बर्डन नहीं ले सकते, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 1990 से डिक्लाइन पर ही है ना। आजकल जो चाइनीज़ हैं, बहुत यंग चाइनीज़ जो है ना, दे आर गेटिंग मैरिड, और जो कर रहे हैं वो भी बहुत बाद में कर रहे हैं। मैरिज रेगुलेशंस जो है वो पिछले 10 सालों में तेजी से गिरा है। और चाइना की फर्टिलिटी डिक्लाइन जो है ना, उसमें सरकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों की इच्छा है कि नहीं करना भैया। डेमोग्राफिक मोमेंटम चाइना खोता जा रहा है, और अगर ऐसा ही हुआ तो अगले, भूल जाइए कि कभी चाइना कब्जा कर पाएगा किसी पे, जो ये बोलते हैं ना शज़गाम और ये वो, कुछ नहीं होगा। अगले 20-30 साल रुक जाइए, चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कोलैप्स होगी, सब बुड्ढे ही दिखेंगे वहाँ पे। बाकी बहुत ही शानदार हमारा एआई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, आप इसको अवेल करिए। थैंक यू सो मच।